नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर जो एवरेज स्पीड वाले सवाल होते हैं इनका कॉन्सेप्ट आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत बढ़िया सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आज की क्लास में हम ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं एवरेज स्पीड से रिलेटेड। इनका कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखना है ताकि आपको हर एक टाइप के सवाल सीखने को मिल जाए और इनमें कोई गलती ना हो और इन सवालों को बहुत कम समय के अंदर आप लगा पाएँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास पूरा देखना है। पहला सवाल जो दिया गया है वो आपके एवरेज स्पीड से रिलेटेड है। अब इसको लगाने के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, है ना, कि एवरेज स्पीड यानी औसत चाल जो है वो क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। देखिएगा, जो एवरेज स्पीड है दोस्तों, एवरेज स्पीड का हमेशा एक फार्मूला याद रखिएगा, एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, इसका फार्मूला ये होता है टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस और डिवाइड बाई जितना इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा है वो टोटल टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम जो है ये हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है। अब जैसे जैसे आगे सवालों को करेंगे हम लोग उस वैसे वैसे और नए नए फार्मूले हम आपको बताते जाएंगे। फिलहाल इस सवाल को देखिए। रवि शहर ए से शहर बी तक और शहर बी से शहर ए तक की यात्रा 4 घंटे में तय करता है, टोटल टाइम, है ना। यदि कुल यात्रा के दौरान औसत चाल 68.3 किलोमीटर पर आवर है तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी होगी। अब सुनते जाइएगा। यहाँ पर है हमारा शहर ए, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा शहर बी। तो शहर ए से शहर बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग मान लेते हैं डी। तो अगर ये आने में, मतलब शहर ए से शहर बी जाने में और वापस बी से ए तक आने में, ये ए शहर है और ये बी शहर है, टोटल कितना टाइम लग रहा है उसको, 4 घंटे लग रहा है ना, 4 घंटे लग रहा है। तो बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा। गया डी आया डी, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो गया 2D, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2D के बराबर हो गया। और टोटल टाइम यहाँ पर कितना है, 4 घंटे है। यही हमारा होगा एवरेज स्पीड के बराबर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर एवरेज कितना है, 68.3, ठीक है। निकाल लीजिए, 2 से ये आपका 2 बार में कट जाएगा और ये उधर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि डिस्टेंस जो है, मतलब शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 68 का डबल कर दीजिए तो 60 का डबल 120, 8 का डबल यहाँ पर आपका 16, यानी कि 136 हो जाएगा, ठीक है। 136 के आसपास ऑप्शन नंबर डी आ गया। 136.6 इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि D/4 कर देते और इक्वल टू 68.3 कर देते, तब वहाँ आंसर गलत आ जाता, है ना। समझ पाए कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा सवाल ये रहा दोस्तों। अब इस सवाल को आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं और जनरल मेथड से भी लगा सकते हैं, जैसे हमारा बेसिक मेथड कहता है, यानी कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर 800 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से चली और उसे बाकी की दूरी कितनी बची होगी, टोटल 800। तो यहाँ पर पहले 300 किलोमीटर वो 50 की स्पीड से चली, तो अब कितना डिस्टेंस बचा है, 500 बचा होगा, क्योंकि 300 तो चल रही है। तो उस 500 किलोमीटर की दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए ताकि उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 60 kmph हो, है ना, दोनों जगह का स्पीड मिलाकर। चलिए तो देखिएगा यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, आप जानते हैं, है ना। तो औसत चाल जो कि 60 है, ये 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना है, 800, है ना, ये टोटल डिस्टेंस है 800 डिवाइड बाई, अब टोटल टाइम लिखना है। देखिए यहाँ पर पहले 300 किलोमीटर चली और बाद में यहाँ पर 500 किलोमीटर, तो 300 और 500 800 हो जाएगा। इस 300 किलोमीटर की दूरी को 50 के स्पीड से तय की, है ना, 50 के स्पीड से तय की। अब आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर यहाँ से टाइम निकालना चाहें तो टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगा, यानी कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। हमको चाहिए टाइम। तो इस 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 300 डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, ये निकल गया T1, यानी कि
शुरू वाला टाइम जो 300 किलोमीटर को तय करने में लगना चाहिए था। अब यहाँ देखिए T2 निकाल लीजिए, दूसरा टाइम यानी इस 500 को तय करने में समय लगा, 500 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे स्पीड हमको नहीं पता है, यही स्पीड हमको निकालनी है, तो इस स्पीड को मान लीजिए x यहाँ पे, तो नीचे होगा टोटल टाइम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया यहाँ पर 300 डिवाइड बाई यहाँ पर 50 और प्लस यहाँ पर 500 डिवाइड बाई यहाँ पर x, ठीक है। इसको काट पीट के हम लोग आंसर निकाल लेंगे। अब डायरेक्टली यहाँ से काट दीजिए, देखिए 100 यहाँ है 100 यहाँ है, तो 100 इनसे कॉमन आ जाएगा, तो 100 ऊपर वाले से कट जाएगा, ठीक है। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ पाए कि नहीं। अब देखिए आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए यहाँ हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा आपका कितना, देखते जाइए कुछ ऐसे होगा, है ना। ये हो गया 60 इक्वल टू यहाँ पर 8 है ना, अब तो 800 नहीं बचा है। यहाँ हो गया 3x प्लस यहाँ देखिए 5 पचम 25 यानी 250, ये हो गया 250 और नीचे होगा 50x, तो नीचे का 50x ऊपर चला जाएगा यानी कि यहाँ पे हो गया 50x, ठीक है। इसको इधर ले आइए क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर 0 से 0 काट लीजिए ना। यहाँ पर देखिए ये 0 से ये 0 आपका ख़त्म हो गया, 2 से और काटना चाहें तो 2 से और कट जाएगा, 2 से और काट दीजिए इसको, तो 2 तियाँ ये हो जाएगा 6 और 2 चौके ये हो जाएगा 8। अब मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ हो गया 9x, 3 तियाँ 9x प्लस 25 तियाँ 75 यानी 750 और इक्वल टू इधर हो जाएगा 4 पंचे 20x, कितना हो जाएगा 4 पंचे यहाँ पर 20x हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर ले जाइए तो यहाँ हो गया 11x, 20x में से 9x घटा इक्वल टू यहाँ हो गया 750, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 750 यानी कि 750 और डिवाइड बाई 11 हो जाएगा। और इसी फॉर्मेट में आपको दिया भी है, x हमको निकालना था तो आ गया 750 डिवाइड बाई 11। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा सभी को बहुत अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर एक और नया कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, यहाँ से मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से कुछ दूर यानी d डिस्टेंस यहाँ पर कोई वस्तु चली, ठीक है, मान लीजिए बाइक ही जा रही है, तो यहाँ पर जाने का जो स्पीड है वो मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस यहाँ पर d है यानी कांस्टेंट है, तो जाने में जितना डिस्टेंस तय किया उतना ही डिस्टेंस वापस आने में तय करेगा, ठीक है। वापस आने का जो डिस्टेंस है इधर से इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर y, है ना, इसको क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो जाने का स्पीड यानी डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को जाने में x किलोमीटर पर आवर, वापस आने में y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर मेन चीज़ हमारा क्या है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है। दोनों जगह जब स्पीड था, स्पीड भले अलग अलग है लेकिन डिस्टेंस उतना ही तय करना है दोनों बार, है ना, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो और अलग अलग स्पीड हो तो इनका जो एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला होता है क्या, एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। डायरेक्ट फार्मूला है ये, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तभी इस फार्मूले को हम लोग लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस चूंकि यहाँ पर कांस्टेंट है। चलिए अब इस सवाल को देखिए। कोई कार जो है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए निश्चित दूरी बोल दिया और वापस आने में उतना ही दूरी तय करेगी यानी डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट। तो वापस आने में 36 का स्पीड है, आरंभ बिंदु पर यानी कि शुरुआती बिंदु पर वापस आ गई। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल हमको निकालना है यानी एवरेज स्पीड निकालना है। क्या फार्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो सीधे सीधे हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब पहला स्पीड, तो पहला स्पीड कितनी है 45 है, दूसरा स्पीड यहाँ पर 36 है ना, वापस आने का, डिवाइड बाई दोनों जोड़ दीजिए x प्लस वाई, तो 35 और 36 कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर जोड़े तो 6 5 11, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, है ना, ये हो गया। 9 से काटिए, 9 नहीं 81 और 9 पंजे 45, ठीक है। 9 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो 4 पंचे 20 और यहाँ पर है ना 4 पंचे 20 दूना 40, तो 40 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया सभी को? वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अगला सवाल, लेकिन थोड़ा सा तगड़ा सवाल है। एक बस क्रमशः 20 kmph, 40, 60 और 120 kmph की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियों को तय करती है। इस दूरी पर इसकी औसत चाल कितनी होगी? ठीक है, देखिएगा यहाँ पर है कुछ इस तरीके से, आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा सकते हैं, है ना, लगाइए। चलिए देखते हैं यहाँ पर
कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर, है ना। 4 क्रमागत दूरियों को तय करती है अलग अलग स्पीड से। तो पहले 12 किलोमीटर, फिर 12 किलोमीटर, फिर 12 किलोमीटर, फिर 12 किलोमीटर, इस तरीके से, है ना। तो 12 12 12 12 12 चौके 48, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर 48 किलोमीटर, है ना। 48 किलोमीटर ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिखना है। देखिए टोटल टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम, है ना। तो यहाँ डिस्टेंस 12 है, स्पीड कितनी है 20 की, है ना। यहाँ स्पीड कितनी है 20 की, तो ये टाइम हो गया, यहाँ का टाइम लगा। यहाँ कितना होगा 12 तो डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है यहाँ पर 40 की है, ठीक है। फिर यहाँ 12 स्पीड है, सॉरी डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है कि 60 की, है ना। यहाँ डिस्टेंस 12, स्पीड 120 की। सबको काट पीट लीजिए, काटेंगे पीटे कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसको 2 से काटेंगे तो ये 6/10 हो जाएगा, है ना। 6/10 का मतलब 0.6, तो पहला टाइम आ गया 0.6 घंटे। यहाँ कितना होगा 4 से काट दीजिए तो 4 3 12 और यहाँ हो जाएगा 10, तो 3/10 होगा। 3/10 का मतलब 0.3, तो यहाँ हो गया 0.3 प्लस यहाँ देखिए यहाँ कितना होगा 6 से काटेंगे 6 दूना 12, 0.2 आ जाएगा। यहाँ पे हो गया 0.2 और प्लस यहाँ होगा 0.1, है ना, क्योंकि 12 12 कट जाएगा, ये हो गया। अब सभी को जोड़ लीजिए, तो ऊपर हो गया आपका 48, नीचे हो जाएगा कितना यहाँ पर 48, 0.6 0.3 पॉइंट ये इतना हो जाएगा, यानी कि सीधे सीधे आपका हो गया 6 3 9 9 2 11 1 12, यानी कि 1.2 हो गया। कितना हो गया 1.2 हो जाएगा। 1.2 का मतलब यहाँ पर 40, ठीक है। 12 चौके 48, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 40 इज़ द राइट आंसर। टोटल जो एवरेज स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। ये रहा दोस्तों 5वां सवाल। अब इसको आप लोग लगा सकते हैं आराम से, क्योंकि ऐसा सवाल करवा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार्यालय जाता है, उसी मार्ग से 20 की स्पीड से घर वापस आता है। तो डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट, जितना घर से कार्यालय उतना कार्यालय से घर, यानी ऑफिस से घर, ठीक है। यात्रा के दौरान औसत चाल निकालना है, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो हो गया कांस्टेंट, तो जाने का स्पीड और आने का स्पीड, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा देखिए कितना 2xy/x+y। 2x x यानी कि 5 पहला स्पीड, और y यानी कि वापस आने के स्पीड, फिर यहाँ पर डिवाइड में x+y, दोनों को जोड़ दीजिए 20 और 5 25 हो जाएगा, ठीक है। काट लेंगे, 5 से ये कटेगा 5 बार में, फिर यहाँ पर 5 से ये 4 बार में, तो 4 दूना सीधे सीधे 8 किलोमीटर। बहुत सिंपल सा सवाल था। 8 किलोमीटर पर आवर जो है वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है ना। एक बस किसी दूरी का 2/5 भाग यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए बस की औसत चाल कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी दूरी नहीं दिया है, तो आप एक ऐसा दूरी मानिए जो यहाँ पर 5 से भी कट जाए, 50 से भी कट जाए और 60 से भी कट जाए, ऐसा आपको दूरी मानना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 500, है ना, क्योंकि मेन हमारा यहाँ पर ये इससे कटना है। तो 5 से कटने वाला कोई ऐसा संख्या मान लीजिए यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, तो आप एक ऐसा नंबर मानिए जिसके लास्ट में 0 होगा और 5 से वो कट भी जाना चाहिए। तो 500 मान लेते हैं हम, है ना। डिस्टेंस के यहाँ पर कोई रोल वैसे है नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा। तो डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे D जो है वो 500 किलोमीटर का मान लेते हैं, ठीक है। इस 500 किलोमीटर का 2/5 भाग, बताइए 500 किलोमीटर का 2/5, 500 का 2/5 निकालेंगे, आ जाएगा 200। तो पहला डिस्टेंस यहाँ पर हो गया 200, और बाकी का जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना होगा भाई, 500 में 200 यहाँ हो गया, तो आगे का डिस्टेंस बचेगा 300। अब आप निकाल लीजिए, औसत चाल चाहिए ना, एवरेज स्पीड चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए, तो क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस है कितना यहाँ पर 500 डिवाइड बाई टोटल टाइम, है ना। टोटल टाइम कितना होगा बताइए। यहाँ चला आपका कितने से 50 की स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, तो 200/50 यानी 4 प्लस ये यहाँ का टाइम हुआ। यहाँ का टाइम कितना होगा बताइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड यहाँ कितनी है 60 की, तो
तो ये हो गया 60, 0 0 कटा, 6 पंचे 30 यानी कि 5 आ गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर 500 डिवाइड बाई सीधे सीधे 9 हो जाएगा। काटेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, या फिर यूनिट डिजिट लगा सकते हैं यहाँ पर, है ना, इकाई अंक 0 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर सॉल्व करिए पहले ऑप्शन को, तो 9 सत्ते 63, 63 2 65 हो जाएगा, ऊपर आ गया 5, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 पंजे 45, 45 और 8 आपका 53 हो जाएगा, ऊपर आ गया 3, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 4 नहीं हो 36, है ना, 9 चौके 36, 36 और 7 नहीं आएगा 0, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा भाई। देखिए 9 पंजे 45, 45 और 5 50, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको डिवाइड करने से अच्छा है किसी को डिवाइड कर ले, थोड़ा चेक कर लीजिए, है ना, तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अब यहाँ पर जो अगला सवाल है ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है ना। एक बस यात्रा के दौरान 10 मिनट के एक स्टॉप तथा 5 मिनट के एक अन्य स्टॉप के साथ 3 सही 1/4 घंटे में यहाँ पर 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की औसत चाल निकालनी है। देखिए दोस्तों, जहाँ पे रुकी है, स्टॉप का मतलब क्या होता है, स्टॉप है जहाँ पे रुकती है बस, है ना, जहाँ पे रुकती है और जितने मिनट के लिए रुकती है उस टाइम को हम लोग टोटल टाइम में काउंट नहीं करते हैं, है ना। जब भी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो जहाँ पे बस रुकी है उस टाइम को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, है ना। देखिए अगर स्टॉपेज के साथ देखा जाए तो टोटल कितना घंटे लग रहा है, 3 सही 1/4, इसको 3 सही 1/4 को बदलिए, 4 3 12 1 13, तो 13/4 घंटे का टाइम यहाँ पर टोटल लग रहा है ना, रुकने के साथ। हमको तो बिना रुके वाला लेना है, यानी जहाँ पे नहीं रुकी है उसको हटाना है, सॉरी जहाँ पे रुकी है उस टाइम को हटा देना है। तो हटाएंगे कितना मिनट हट जाएगा, देखिए 10 मिनट यहाँ रुकी, 5 मिनट यहाँ, तो 10 और 5 यानी कि 15 मिनट रुकी है, तो 15। अब चूंकि ये घंटे में है ये मिनट में है तो इसको भी घंटे में बदल लीजिए। घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास जो टाइम लगा स्टॉपेज को छोड़कर वो कितना लगा, 15 एक कम 15, 15 चौके 60, तो 4 नीचे में है दोनों में, तो ये हो गया 13 में से 1 गया तो ये हो जाएगा आपका 12, है ना, तो ये हो गया 12/4 यानी कि 3। तो 3 घंटे का समय यहाँ पर लगा है। अब 3 घंटे का जब समय लगा है तो औसत चाल निकालना है। औसत चाल एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना चला यहाँ पर 160 डिवाइड बाई टोटल टाइम 3 घंटे का, इसको काट लीजिए, तो 3 5 15, 1 बचा और 3 3 9, 53 सही कुछ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। पूरा इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको यहीं पे मिल गया 53, है ना, एक ही में है 53। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, अब आप लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो इस सवाल को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, है ना, बढ़िया सवाल है, बन जाएगा आपसे। एक व्यक्ति जो है 6 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है और 4 के स्पीड से एक और दूरी को, कुछ दूरी को 10 घंटे में तय करता है। तय की गई दूरी, संपूर्ण दूरी के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी, ठीक है। अब आप जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, बताइए। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। पहला डिस्टेंस कितना होगा, 6 की स्पीड से 8 घंटे चली, है ना, 6 की स्पीड से उस दूरी को 8 घंटे में तय की, तो पहला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d1 कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 6 × 8, तो 6 × 8 6 8 48 हो गया। 48 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर पहला डिस्टेंस था। दूसरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d2, यहाँ पर बताइए। देखिए 4 के स्पीड से 10 घंटे, 4 के स्पीड से 10 घंटे में तय की, तो स्पीड इनटू टाइम यानी कि हो जाएगा 10 चौके 40, तो 40 किलोमीटर यहाँ पर दूसरा डिस्टेंस हुआ। हमें चाहिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बताइए, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 48 और 40 जोड़ेंगे तो 88 आ जाएगा, है ना, 88 आ गया, डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस हो गया, डिवाइड बाई टोटल टाइम। पहले में कितना घंटा लगा था, 8 घंटे, दूसरे में यहाँ पर 10 घंटे, तो 8 घंटे यहाँ 10 घंटे यहाँ, यानी कि टोटल हो गया 18 घंटे, है ना। इसको काट लेंगे हम लोग, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 44 और बटे यहाँ पर 9, तो 9 चौके 36, 9 पंजे 45, यानी कि 9 चौके 4 बार जाएगा। 4 बार कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चाहे तो आगे कर भी सकते हैं, 4 9 36, है ना, बचा कितना शेष, 8 बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8/9, 4 सही 8/9 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा परसेंटेज भी आ गया है तो ध्यान से समझिए। रोहन को ए से बी तक की दूरी तय करनी थी, वह 75% 60 की स्पीड से तय करता है और यहाँ पर शेष जो दूरी है वो 40 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, है ना। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आप डिस्टेंस मान लीजिए, है ना। 75% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 3/4,
फ्रैक्शन में कितना होता है, 3/4 होता है। अब यहाँ पर ये देखिए कि आप इससे कटने वाला कोई डिस्टेंस मान लीजिए, है ना, कोई डिस्टेंस अपने से मान लीजिए, 4 से कटने वाला 400 मान लें। 400 अगर मान लेंगे तो 300 यहाँ हो जाएगा, बाकी बचेगा 100। तो 100 जो है 40 से नहीं कटेगा, तो ऐसा मत मानिए। 400 की जगह 800 मान लीजिए, ठीक है, 800 आप लोग मान लीजिए। तो 800 हमारा डिस्टेंस हो गया टोटल, 800 यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 800 किलोमीटर। तो बताइए 75% यानी 3/4 निकालेंगे तो 800 का 3/4 कितना होगा, निकालिए। 4 दूना 8, है ना, और 2 3 6। तो डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर, मतलब इसी टोटल का एक हिस्सा, है ना, इसी टोटल डिस्टेंस का एक हिस्सा कितना हो गया, 600 किलोमीटर। इस 600 किलोमीटर को 60 की स्पीड से तय की, है ना। फिर बाकी कितना बचा होगा स्पीड, 200, है ना, क्योंकि 800 था टोटल, 600 यहाँ चल गया, तो 200 बचा। इस 200 को किस स्पीड से तय की, यहाँ पर 40 की स्पीड से। अब आपको चाहिए एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना है, 800 हमने माना है, डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 600, स्पीड 60, काटिए तो ये हो जाएगा 10, है ना, यहाँ हो गया 10, प्लस दूसरा टाइम कितना होगा, 200/40 यानी सीधे सीधे 5, है ना। तो 800/15, 800 बटे यहाँ पर 15 ये हो जाएगा। वैसे भी कटेगा तो है नहीं पूरी तरीके से, है ना, तो काट लीजिए इसको इस तरीके से। अगर 5 से काटेंगे तो 16 पंचे 80 और 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 160/3। तो 160/3 कहाँ आ रहा है, देखिए 3 3 9 1 10, 60 ऊपर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ अगर करेंगे तो ऊपर 0 नहीं आएगा, क्योंकि 3 चौके 12 यानी 2 हुआ, और 2 + 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो इकाई अंक यहाँ पे 4 आएगा, है ना, लेकिन यहाँ तो 0 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये दोनों तो पहले ही नहीं होंगे, क्योंकि ये तो इंटीजर वैल्यू दिए गए हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। ये सवाल दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। सुहास जो है 104 किलोमीटर की औसत चाल से यात्रा करते हुए बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी को 7 घंटे में तय कर सकता है ना। तो यहाँ पर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किस स्पीड से तय कर रहा है, 104 के एवरेज स्पीड से, और 7 घंटे में टोटल तय कर सकता है ना, 7 घंटे में यहाँ पर तय कर सकता है। तो बताइए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है यहाँ पर बताइए, 104 का यहाँ पर एवरेज स्पीड है, इनटू टाइम, टाइम कितना है 7 घंटे, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 728, है ना। तो 728 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस है। अब कह रहा है यहाँ पर कि इस दूरी को 2 हिस्सों में बांटा गया। उसने शुरुआती 4 घंटों के दौरान यहाँ पर कितना किस स्पीड से चला, इस स्पीड से, शुरू के 4 घंटे में, है ना। तो शुरू के 4 घंटे में किस स्पीड से, तो देखिए पहला जो डिस्टेंस है D1 इसको किस स्पीड से तय किया, वो 118, है ना, 118 किलोमीटर पर आवर। इसमें टाइम कितना लग रहा है, T1 जो टाइम लग रहा है वो 4 घंटे लग रहा है, ठीक है, 4 घंटे। अच्छा, फिर कह रहा है कि शुरू होने के समय से कुल 8 घंटे में गंतव्य पर पहुंचना चाहता है, तो शेष यात्रा, अब देखिए यहाँ पे जो टोटल टाइम है अब की बार जो लग रहा है वो 8 घंटे का समय लग रहा है ना, टोटल टाइम। देखिए कुछ दूरी यहाँ से यहाँ तक, ए से कुछ पॉइंट तक, है ना, यहाँ तक मान लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये बी तक है ना। यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग है, यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग है। जो ओवरऑल टाइम लग रहा है वो ओवरऑल टाइम कितना लग रहा है, अब की बार आपको 8 घंटे लग रहा है टोटल टाइम, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। अब निकालनी है उस तो शेष यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी। यहाँ पे आपको चाल निकालनी है, तो यहाँ पे स्पीड मान लीजिए कि x है, यहाँ पे कितना स्पीड है, x है। ये बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितना, यहाँ पर 728 ये टोटल डिस्टेंस है ना। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि 728 से डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 लग रहा है। ये हो गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, नहीं निकाल पाए हैं ना, बताइए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 1 सेकंड, टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस आपका 728 से हो जाएगा, है ना, टोटल डिस्टेंस आपका 728 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। अब आपको लिखना है टोटल टाइम कितना होगा, यहाँ 4 घंटे लग रहे हैं, है ना, तो यहाँ का 4 घंटा लिख लीजिए, तो ये हो गया 4 प्लस यहाँ का टाइम कितना होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया,
यहाँ पर स्पीड 118 की इंटू 4 है ना, स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 472। तो ये बताइए टोटल डिस्टेंस था 728, इस 728 में से 472 चल लिया तो बचा कितना यहाँ पर, ये हो जाएगा 6, फिर आपका 72 यानी 12 में से 7 गया, ये हो जाएगा 5, और 6 में से 4 गया, ये हो गया 2, 256 बचा है। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है, 256। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये होता है टाइम, तो डिस्टेंस कितना 256 है ना, 256 अपॉन स्पीड, स्पीड अब की बार कितनी है, x है। इसको बस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए 728 से 728 तो कट जाएगा, यानी ये नीचे नीचे दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ऊपर दोनों बराबर है तो नीचे भी दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। निकाल लीजिए, देखिए इन दोनों को बराबर करेंगे तो 4 इधर आके घट जाएगा, यानी कितना होगा, यहाँ पर 8 में 4 घटेगा 4, तो 4 इक्वल टू 256 और डिवाइड बाई x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4 छक्के 24 है ना, 4 छक्के 24 और एक बचा तो 4 चौके 16, 64 किलोमीटर पर आवर, 64 किलोमीटर पर आवर ये आपकी यहाँ पर स्पीड हो जाएगी शेष दूरी को तय करने में। इस तरीके से अगर आप डायग्राम बना के सवालों को सॉल्व करते हैं तो बहुत जल्दी समझ में आता है। ऑप्शन नंबर डी फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए एक आध प्रश्न और कर लेते हैं हम लोग। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर ये जो सवाल है ये बहुत शानदार है। एक हवाई जहाज किसी समबाहु त्रिभुज के भुजाओं की संगत दिशाओं में क्रमशः, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि जिसके साइड्स तीनों बराबर हों, है ना। इनके साइड्स के संगत दिशाओं में क्रमशः 300 किलोमीटर और यहाँ पर 200 किलोमीटर पर आवर और 240 की स्पीड से उड़ान भरता है। पूरे त्रिभुज के परितः उड़ान के दौरान जहाज की औसत चाल कितनी होगी। समबाहु त्रिभुज है कुछ इस तरीके से, है ना, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब जो हवाई जहाज़ है वो यहाँ से यहाँ तक, है ना, इसके साइड्स के परितः कितना, यहाँ पर 300 की स्पीड, यहाँ पर आपका 300 का स्पीड है, यहाँ पर आपका इस वाले के अलोंग आपका 200 का स्पीड है और इस वाले साइड के अलोंग आपका उसकी स्पीड कितनी है 240 की, है ना। अब आप देख पा रहे होंगे कि डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट हो गया, लेकिन अब की बार 3 स्पीडें हैं, है ना, 3 स्पीड है, 300, 200 और 240। डिस्टेंस कैसे कांस्टेंट हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बराबर हैं तीनों ना, बराबर हैं कि नहीं, कैसे बराबर हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट। तीनों जगह डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए और 3 स्पीड दी गई हो, उनका एवरेज स्पीड निकालना हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला नोट कर लीजिए। एवरेज स्पीड ये होता है 3xyz, यानी कि तीनों स्पीड का मल्टीप्लाई इंटू 3। नीचे होता है xy प्लस yz और प्लस zx, ठीक है, ये होता है इस तरीके से। तो यही फार्मूला लगा के आप लोग निकाल सकते हैं, है ना। निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड, देखिए 3 है ना इंटू x यानी कि 300 इंटू 200 यानी कि दूसरा, फिर इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 240, है ना, 240, ठीक है। तीनों को यहाँ पर अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, एक्स वाई पहला इन दोनों को, 300 गुणे 200 यानी कि 6000, है ना भाई, 60,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 200 इंटू ये तो 24 दूना 48, 48 और 3 0, प्लस यहाँ देखिए फिर इन दोनों को 24 3 72, है ना, 24 3 72 और 3 0 यहाँ पर, तो 72,000 हो गया। अब देखिए सबको जोड़िए, तो पहले तो हम लोग काट लेते हैं, 3 0 यहाँ, 3 0 यहाँ, 3 0 यहाँ, 3 0 कॉमन आ सकता है तो काटिए, 3 0 ये, 3 0 ये, 3 0 ये कट गया, ऊपर से भी 3 0 काटना पड़ेगा, तो एक यहाँ कट गया, 2 यहाँ कट गया, ठीक है। अब जोड़िए, तो नीचे अगर जोड़ लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 60 72, ठीक है। तो पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 4 11 और 8 2 10 यानी कि 12, तो 120 हो गया। ये दोनों मिलाकर 120, 120 और 60 180, तो यहाँ हो गया नीचे 180 आपका। 180 से फिर कटेगा आपका, ये कट गया 0 से 0, है ना। 18 से काटिए, पहले 6 से काट दीजिए, तो 6 3 18 और 6 चौके 24, 3 से ये 3 भी कट गया, है ना, तो ऊपर आ गया 30, है ना, सॉरी 30 दूना 60 और 6 चौके 24, है ना, 3 8 24 मतलब कि 240, तो 240 किलोमीटर पर आवर, 240 किलोमीटर पर आवर इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा और ये सवाल आपके बहुत महत्वपूर्ण थे एवरेज स्पीड से रिलेटेड। सारा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। एग्ज़ाम नज़दीक है तो तैयारी आपको जम के करना है। जय हिंद।